गेट्स फाउंडेशन के द्वारा पाथ अमेरिकन परोपकारी संस्था की जॉइंट वेंचर में बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी बड़ी घुसपैठ है कि 9 से 12 साल की बच्चियों के गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्विक्स कैंसर पर एक ऐसा परीक्षण किया गया दवाई का जो बाजार में अभी ट्रायल फेज में था, और उन ट्रायल फेज के सभी नियमों को धत्ता बताते हुए बिहार के बच्चियों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, लाखों बच्चियों पे, जिनसे मौत तक हुई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात में जिस दवाई से बांझपन का खतरा पैदा हुआ, अभी जो डॉक्टरों के द्वारा एक रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है कि भारत के भीतर भी 31% बच्चियां बांझपन की शिकार हैं ड्यू टू इस तरह के अवैध ट्रायल के जरिए हुआ है। और एक तरह से कहा जाए तो यह बंध्याकरण अभियान है, नसबंदी अभियान है सरकार का, जो बिना किसी की सहमति, बिना किसी की जानकारी का एक किया गया है। इससे बड़ा दुनिया में मानवता के लिए कभी इससे बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता। 2010 से गेट्स फाउंडेशन आदरी के साथ मिलकर बिहार में इस तरह का गोरख धंधा चला रहा है, और ये कृषि, स्वास्थ्य, जीविका में महत्वपूर्ण रोल में है, जो इन विभागों का सारा कुछ फैसला नीति निर्माण का यही करते हैं। और इस गुनाह में शामिल बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को जांच कर करके दंडित ही नहीं करना है, इन एजेंसियों को बिहार से बाहर करने का रास्ता दिखाना होगा। बिहार में भारत से बाहर करने का रास्ता दिखाना होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात पे मौतें हुई, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक इसका स्वतंत्र जांच देश में नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस आधार पर वह जांच कराए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे, और दोषी पदाधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि एफ्टीन फाइल में ही लिखा है कि रॉथचाइल्ड से जब वो बात कर रहे थे एफ्टीन, तो रॉथचाइल्ड से कहा कि अपनी बेटी को आप टीका लगवाए हैं कि नहीं। आखिर यह टीका भारत में इस पर ट्रायल जो हुआ वह अमेरिका के लोगों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए दवाई थी, जिसका ट्रायल बिहार में हुआ। जाहिर सी बात कि समस्या बिहार में और भारत में था ही नहीं। ये था ही, हमको चूहा और बंदर की कैटेगरी में डाल करके हमारे पर अवैध तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया।